ठीक है, करो जरा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो उसको। उसको सही है। हेलो, सर सर पहले का पहले है आपका बी, दूसरे का बी और तीसरे का डी। पहले का क्या होगा? देखो हमने कर रखा है ना, डी। एक मिनट आ गया। हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पता है हमको क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट, मतलब 4 से निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है, सी हो गया। अगला करो, अगला। सर दूसरे का बी आएगा। तो क्या आएगा? बी बी ऑप्शन बी 2D। हाँ हेलो, दूसरे का क्या करेंगे? डी है। हेलो, सेकंड में क्या होगा? देखो, दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों फोर्स लगा रहे हैं एफ, उनके बीच में डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो d1 कर दिया। ठीक है, d1, और चार्जेस को क्या कर दिया? दोनों चार्जेस को डबल कर दिया, 2q। अब फोर्स कितना होगा? अब भी फोर्स सेम है, के 2q अपॉन d1 स्क्वायर। तो दोनों फोर्स सेम है, तो ये दोनों बराबर कर दो, क्या होगा? ये आ जाएगा, सब कट आ जाएगा, दोनों को बराबर करेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाई डी, के क्यू स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू 4/d1 स्क्वायर। तो d1 इज इक्वल टू 2d, अंडर रूट ले लेंगे तो d1 आ गया 2d, मतलब ये सही है कि नहीं? तो थर्ड का डी है। हाँ, थर्ड का तो पता ही है हमको, डी है, ये कर रखा है बहुत बार। एक क्यूब से कितना है फ्लक्स पास कर रहा है कुछ, पूरे क्यूब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेज से कितना करेगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
इस पे आ जाओ, ये भी शायद कर रखा है हमने। दो चार्ज पार्टिकल हैं, ए होगा सर। दो चार्ज पार्टिकल हैं, 1 नैनोमीटर पे रखे हुए हैं। मिनिमम फोर्स क्या होगा, इनके बीच में डिस्टेंस रखे हुए हैं, ठीक है। सर ए है। ये तो कर रखा है ना शायद कि अब चार्ज पार्टिकल फोर्स मिनिमम कैसे होगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस उन्होंने फिक्स कर रखा है, चार्ज की वैल्यू ही मिनिमम हो जाएगी। तो मिनिमम कब होगी, जब चार्ज मिनिमम का कितना होता है मिनिमम, ई के बराबर, तो ई स्क्वायर अपॉन 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻18, ये रख दो 1.6 10⁻⁻19 उसका भी 2.304 आ रहा है। इसका स्क्वायर अपॉन, हाँ तो ये कितना आएगा 2.56, हाँ लगभग यही आएगा, हाँ। और इसका ये कट के -38 तो -20 हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा, सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। अगले पे आ जाओ। उसका बी होगा। एक्सेस पे है ना उसके। हाँ कर दो जल्दी कर दो, पांचवा। फिफ्थ कर दो। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। 1 मिनट, अभी करो क्या। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, हाँ ठीक है। कौन सा था, हाँ क्या होगा भाई बोलो। सर फिफ्थ का क्या हो जाएगा, सर हाँ फिफ्थ का क्या ये होगा बोलो। क्वेश्चन आपने फर्स्ट चैप्टर के टेस्ट में दिया था, इसका ई है 8 kT/dt dt/dq। अरे देखो, इसके डी इज द नीचे लेंथ ऑफ ट्यूटोरियल द में है। डाइपोल, ठीक है, डाइपोल है और उसके ये माइनस क्यू और प्लस क्यू ले लो, उसका डाइपोल मोमेंट पी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कहाँ पे, सेंटर पे। तो इनके बीच में डिस्टेंस कुछ होगा, कुछ ले लो, कुछ 2a ले लो, चलो ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, और ये भी a। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इसकी होगी, दोनों की होगी कुछ ना कुछ। प्लस वाले की कितनी होगी, KQ/a², और किधर होगी, इधर। और माइनस वाले की कितनी होगी, KQ/a², और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर ही होगी। दोनों मतलब सेम डायरेक्शन हो जाएगी मिड पॉइंट पे, और दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 2KQ/a²। अच्छा डी दे रखी ना लेंथ, तो डी कर देते हैं उसको हर जगह डी। ये डी हो गया, डी इज द लेंथ, तो d/2, सॉरी d/2। तो ये डी है, तो ये d/2 होगा तो ऊपर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे d² आ जाएगा। ये d² हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे d/2 रखेंगे, ठीक है। और फिर ये 8 आ जाएगा, 8 KQ/d²। अब हमें पता है, हमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q × d। तो यहाँ पे d मल्टीप्लाई करो, नीचे d मल्टीप्लाई करो, तो Q × d तो हो गया P, तो हो जाएगा 8
के पी अपॉन डी क्यू, ठीक है, ये वाला हो गया सी, ठीक है भाई। अगला कर दो, अगला। अगला करो, अगला। बताओ क्या होगा, क्या बोल रहा है ये? दो चार्जेस हैं, माइनस और प्लस, और ऐसे ऐसे रखे हुए हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू डी। चार्ज कितना है भाई? ये तो डाइपोल ही हो गया यार, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 15 माइक्रो इंटू, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? ये कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में? 30 सेंटीमीटर, तो 0.3, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 4.5 10⁻⁻6 कूलम मीटर, ठीक है कि नहीं? यस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे वो एक अगला। एक स्फेरिकल शेल है ऑफ रेडियस आर और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स सरफेस। ये भी आसान है। एक शेल है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, सिग्मा भी दे रखा है, तो चार्ज होगा कुछ, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया कितना है भाई इसका? 4πr², ठीक है। तो ये हो गया यार फ्लक्स, 4πr², ये डी हो गया, यस ठीक। सही है। हाँ बस खत्म, ये बात है, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा एक कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन, जिसको मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छे क्वेश्चन, तो उसको करने की कोशिश करना भी, दे रहा हूँ। ये लो, ठीक है। चलो ये करते हैं। तो करो जरा, इसको करो। करो, पहला क्वेश्चन करो। अरे प्रज्ञा, कर रहे हो क्वेश्चन? कोई दिक्कत हो रही हो बता देना। ये करो, ये थोड़े सही क्वेश्चन है, इसको करके तुम मतलब थोड़ा ठीक लगेगा कि तुमने कुछ सीखा है। बताओ, अरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बताओ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
ये तो यार अरे कर रहे हो कि नहीं, हो रहा कुछ? अरे पहला क्वेश्चन हो रहा है, किसका हो गया बताओ? अरे बोलो, कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि ऐसे ही बैठे हो? कर रहे हैं कर रहे हैं कर सर, रहे कर हो, रहे हैं। करो करो। अरे ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना हो गया, कुछ हो रहा है? ईशान हो रहा है कुछ? अरे क्या हो रहा है, ज्यादा टाइम दे रहे हो तुम तो। कोई- अरे हुआ कि नहीं हुआ? सर मेरा बस हो गया, बस 1 मिनट। किसका आया बताओ आंसर? अरे 10:25 लैपटॉप में घुस गए। 10:25 घुस गए लैपटॉप में। इसके 10:25 अरे किसी का आंसर? सर मेरा ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा? अरे बताओ किस, कौन कर रहा है? सर मैं कर प्रज्ञा रहा था, हो रहा है? पर उससे मेरा हाँ अप्रोच सही नहीं आ रही। मतलब मैंने जो, जैसे बीसी डाइपोल है, हमें सेंटर पे निकालना है, तो मैंने वही लगाया के पी बाय आर क्यूब 3 cos² थीटा +1। फिर सेम उसका हाँ। लगाया। अब तो दो एडी और बीसी डाइपोल का तो ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मतलब उनकी तो एट रैंडम पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बची सर एसी और डीडी की यार ये भी निकाल। कौन सा डाइपोल हो गया भाई? सर सर हाँ मैंने ये बोलो। कुछ लगाई सर, जो
पॉजिटिव चार्ज है Q और Q, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उनकी उनसे अवे जाएगी, और माइनस Q वाली उनकी तरफ हाँ आएगी। इससे मैंने ये अप्रोच लगाई ठीक है। थी। ऐसे हाँ मैंने ठीक है। ऐसे मैंने ऐसे मैंने सेंटर पे निकालने की कोशिश करी, तो सर मेरा 4 KQ/A² आ रहा है। तुमने डायरेक्शन नहीं ली? ली सर, ली। अच्छा, और बताओ फिर, सर मैं और किसको हुआ? एक बार आइए ऐसे ही ट्राई करता हूँ सर। अबे और किसी ने किया है? बोलो। अरे तुम बाकी लोग कुछ कर भी रहे हो या ऐसे ही बैठे हो? मैं बताऊं क्या? बोलो। नहीं हो रहा? प्रज्ञा कर रहे हो क्या अभी? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। ईशान तुम क्या कर रहे हो? देखो मैं बताता हूँ यार, देखो हमें निकालना है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसकी साइड कितनी है? ए दे रखी है, ए सब ए स्क्वायर है। तो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे? ऐसे होगी, एक तो इस तरफ होगी, ठीक है, कुछ होगी, वो कितनी होगी? के क्यू अपॉन, कितना डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके सेंटर तक का, कितना होता है? सर ये पूरा √2 है। अरे वो तो पूरा होगा ना यार, डायगोनल होता है √2 है, तो आधा कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? सर A/√2। A/√2, A/√2 का स्क्वायर। अब हाँ, अब इस नेगेटिव वाले की देखो, नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी? वो भी अपनी तरफ होगी, और वो कितनी होगी? वो भी इतनी होगी, के क्यू अपॉन A/√2 का स्क्वायर, और ये दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये कितनी आएगी ये, इसे करके देख लो कितना आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, सर ये 4 4 KQ/A² आ रहा है। ए स्क्वायर, ये आ गया। अब दूसरे पे आ जाओ, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी? इस तरफ होगी, और कितनी होगी? इतनी होगी सेम। और नेगेटिव वाले की कितनी होगी? उधर ही होगी। तो इनका भी ऐसे ही आएगा, 4 KQ/A²। तो कुल मिला के एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, 4 KQ/A² और 4 KQ/A²। अब इन दोनों का नेट निकाल दो ना यार, हो गया। इनके बीच में कितना एंगल? 90, पता है ना, डायगोनल के बीच में 90 डिग्री होता है। तो कितना हो जाएगा ई नेट? सर ये ऑप्शन इसको सी, 2√2 KQ/A²। √2 है। अरे इसको एक्स ले 2√2 लो, ये भी एक्स हो KQ/A²। जाएगा, तो √x² + x², तो √2x, और x की वैल्यू क्या है? ये रही, तो 4√2 KQ/A²। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई समझ सर, में आया क्या हो रहा है? अरे आगे समझ में? हाँ जी सर आ सर, गया। आगे। ठीक है, तो ठीक है, अगला करो चलो। हाँ क्या हुआ?
इसमें जैसे सर ई नेट हमारा निकलता है सर E1 प्लस E2, तो इसमें हमने E1 सर प्लस E2, सर E1 प्लस हमने E2। इसमें एंगल को क्यों यूज किया? एक मिनट, दो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कैसे ऐड करोगे? कैसे करोगे बताओ? सर जैसे अभी आपने किया कैसे किया मैंने? सर, आपने ई नेट को सर एंगल के अकॉर्डिंग सर ऐड किया है ये कब करते हैं ऐसा? सर वेक्टर में। हाँ, तो ये वेक्टर है, तो वेक्टर सम नहीं करेंगे? वेक्टर सम के लिए पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, ओके सर। वही किया है। तो तुम सीधा ऐड कर दोगे तो गलत हो जाएगा, सीधा नहीं करना, डायरेक्शन के साथ करनी है, ठीक है? तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देख के उसको पैरेललोग्राम लॉ लगाना, बस यही किया। सर दूसरे का ए होगा, अगला कर लो। ए होगा सर इसका। ये होगा, ये तो आसान है यार। सर इसका इलेक्ट्रिक ए फील्ड, इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी है, कुछ है, ठीक है, 6J। अच्छा, इक्वेटोरियल पे ऐसे होती है, मान लो डाइपोल ऐसा है, इक्वेटोरियल पे इधर होती है तो एक्सिस पे किधर हो जाएगी, ऑपोजिट एक्सिस पे किधर होती है, उसी डायरेक्शन में। तो इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, ठीक है? और हमें यह भी पता है कि जो एक्सिस पे होती है वो ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल पे होती है, पता है कि नहीं? इस पे फॉर्मूला, एक्सिस का फॉर्मूला था यस सर, 2k, -1। 2k। हाँ बस, एक्सिस वाली जो होती है ना वो डबल होती है, डबल, ठीक है? और सेम डिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेम दे रखा, तो ये डबल हो जाएगी इसकी, लेकिन ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसका डबल करके ऑपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -12J। एक्सिस पे क्या होती है, डबल हो जाती है इक्वेटोरियल की, और इक्वेटोरियल पे दे रखा है 6J इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका डबल कर दो 12J, लेकिन होती है ऑपोजिट, तो -12J, ठीक है? अगले पे आ जाओ। अरे हो गया क्या? सर इसके अंदर ऑप्शन ना मैच नहीं कर रहा। मैच नहीं कर रहा? सर मेरा कर सर गया, इसके डी आ अंदर रहा मैंने है, डी आ रहा है मेरा तो। डी
अरे आ गया क्या इसको कुछ? यस सर, ऑप्शन डी आ रहा है। देखो क्या बोल रहा है ये, मॉलिक्यूल है एक X2Y जिसमें कि बॉन्ड लेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम, चार्ज ऑन Y एटम। अच्छा ऐसे Y है और मान लो X, ये X, 2 X और 1 Y, ठीक है। इस पे है -4 पीको कूलम और X पे है कितना, 2 पीको कूलम, ये भी पीको कूलम, ठीक है। एंगल बिटवीन द बॉन्ड, ये 90 डिग्री दे रखा है एंगल। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, तो देखो ध्यान से यहाँ पे, इसको ऐसे कर लो यार, -4 पीको कूलम को -2 पीको कूलम लिख सकते हैं ना, तो वो डाइपोल बन जाएगा। हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y पे तुम -2 पीको कूलम और फिर -2 पीको कूलम, ऐसे दो मान लो, और x इस पे 2 पीको कूलम हो गया, तो ये एक डाइपोल बन जाएगा माइनस से प्लस ऐसे, और फिर x फिर 2 पीको कूलम, तो ये एक दूसरा डाइपोल बन गया। तो कुल मिला के ऐसे 2 डाइपोल हो जाएंगे तुम्हारे पास, एक ये और एक ये, और दोनों यार क्या है, 2 डाइपोल है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका नेट निकालोगे क्या आएगा, √p² + p², ठीक है। तो √2p, और p की वैल्यू निकाल लो, डाइपोल मोमेंट कितना है, ये p की वैल्यू है, ये होगा 2 × 10⁻⁻⁻²। सर ये 2 × 10⁻⁻22। हाँ जो चार्ज कितना है, 2 पिको 10⁻⁻12, ठीक है, इनटू डिस्टेंस कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10, इसको मल्टीप्लाई करो 2√2 इंटू 10⁻22, 2√2 कितना होता है, आ गया सर, आ गया नहीं, हाँ 1.5 सर के 2 × 2 आसपास होता है, तो सी आ जाएगा। 1.43। अरे √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2.82 आ जाएगा। हाँ सही है, वो मैं √2 की वैल्यू गलत दे रहा था। ठीक है सर, मैंने ना बस एक ही डाइपोल ले लिया था, क्यों ले तो लिया इसलिए था, गलत आ गया। ठीक है समझ में हाँ आया। सर। हाँ जी सर। हाँ चलो ये करो, अगला करो। सर इसका सी होगा, क्या होगा इसका, सी होगा क्या इसका? सी, क्यों भाई, और बताओ सर बी। क्यों, सर क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो एक्सिस पे है, एक्सिस पे जा रही है, तो सर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। अब ये दूसरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इसकी थोड़ी है ये। ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने लगाई है बाहर से, इसकी ऐसे थोड़ी होती है। क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा, सर इसका बी होगा क्या? मूव, क्योंकि लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वो डाइपोल को अपनी तरफ खींचेगी। हाँ देखो डाइपोल है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लग रही है देखने में, नॉन यूनिफॉर्म, और 2 पॉइंट पे ये मान लो जो
डाइपोल ऐसे माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी, इधर E1, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगी E2, सॉरी फोर्स F2, और ये F1। तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा बताओ? F2 वाला। सर F2। F2 वाला ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पढ़ा है ना कि डेंसिटी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी लाइंस की, यहाँ पर क्या है, लाइंस क्लोज क्लोज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 और यहाँ पे होगी E1, तो E2 बड़ा हो जाएगा, E2 बड़ा हो जाएगा E1 से, क्योंकि लाइंस बहुत पास पास हैं। पढ़ा है ना हमने, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती है, जहाँ पे क्लोज क्लोज होती हैं पास पास, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, किस पे, नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव वाले पे फोर्स ज्यादा लगेगा तो इधर भाग जाएगा डाइपोल, F2 ज्यादा हो जाएगा, F2 ज्यादा F1 से, तो लेफ्ट में भाग जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, यस चलो ये करो। सर इसका बी होगा। ए बड़े बड़े से इसका बी नहीं, सॉरी सॉरी। सर इसका डी होगा, डी। अरे ये तो अभी किया था थोड़ी देर पहले। इसका डी होगा, ऐसा इसका डी होगा। एक, देखो दो चार्जेस हैं ऐसे, वही अभी निकाला तो था, इसका डाइपोल मोमेंट कितना निकला था, 4.5 इंटू 4.5 इन 10 10 की माइनस 6, पावर माइनस समथिंग। 4.5 हाँ। हाँ इतना कूलम मीटर। और टॉर्क पूछ रहा ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क, हाँ जी। ठीक है, तो टॉर्क कैसा होता है, डी। पी ई साइन ई थीटा, साइन थीटा। टी पता हाँ है, सर ई भी थीटा पता 90 है। है वो। ये जो डाइपोल है ये किस तरफ होगा, जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस है ना। में। जेड हाँ, एक्सिस क्योंकि पे। रखा ही हुआ है वो ऐसे, जेड एक्सिस पे रखा है तो वहां से हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए एक्स एक्सिस में, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए साइन 90, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पी, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 9 नहीं 90, 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर, तो कुल मिला के ये हो जाएगा डी, यस सही। 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, यस हाँ। एक मिनट, कौन गया ये, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो करो उसको, पहला कर दो।
हो गया क्या पहला? बताओ। यस सर। कुछ नहीं है तो सी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या डायमेंशन फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई? ई ए और ई का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज टू एरिया, ऐसे करके। और फोर्स का डायमेंशन तो पता ही है हमको, ml/t-2। चार्ज का होता है करंट इनटू टाइम, तो at। एरिया हो गया l², तो ये सब रख के क्या आ जाएगा? ml³। ठीक है। t-3 a-1 इंटू a-1 सी। c हो गया। हाँ, अगला करो, अगला। अरे हो गया, बताओ, करो। अरे हो गया। सर एक सर इसका सी होगा क्या? क्या होगा इसका? इसका शायद से सी होगा, इसके नीचे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा? फ्लक्स। हाँ सर। हाँ, एप्सिलॉन नॉट भी आना चाहिए। एक मिनट, क्या पूछ रहा है ये? हाँ, सबके नीचे एप्सिलॉन नॉट भी होना चाहिए। हाँ तो इसका फ्लक्स है ना सी ये? होगा फिर। इसका सी होगा सर, सी। देखो क्या बोल रहा है, एक लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, ठीक है, हैविंग सरफेस चार्ज इन सिग्मा, passes through the center of a sphere, ऐसे करके यहां से पास कर रही है वो शीट सेंटर से, ठीक है, बहुत बड़ी शीट है। और इसका रेडियस आर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दे, तो फ्लक्स क्या होता है भाई? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज क्या होगा इसके अंदर? अंदर वाला ही तो चार्ज लेना है, कितना होगा अंदर चार्ज? ये जो शीट है ऐसे होगी, बहुत बड़ी शीट है ये। तो एक
सर बी है इसका। अरे कितना एरिया अंदर होगा शीट का? जब ये जो प्लेन शीट है सेंटर से पास करेगी तो स्फेयर के अंदर कितना एरिया होगा शीट का? पाई आर स्क्वायर। हाँ, सर्कुलर सर्कल, ठीक है, क्यों आधा हेमिस्फेयर इधर आधा इधर, तो शेयर क्या करेगा? दोनों दोनों आधे, दोनों हेमिस्फेयर के में कॉमन एरिया क्या होता है? सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का, हाँ, उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ए हो गया। ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में। हाँ, सर मैंने इसमें ये प्रूफ लगाई थी, गॉस लॉ नहीं, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए, ठीक है। और जो हमारी जो सरफेस, जो हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सर उसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं कौन तो से आंसर एरिया नहीं से? आना चाहिए? उससे पहले मैंने गलती से 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया था, लेकिन फिर पाई आर स्क्वायर किया तो मेरा आंसर आ रहा है सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं यार, पाई आर स्क्वायर क्यों ले लिया तुमने? सर क्योंकि ये बता। सर क्योंकि शीट का तो कांटेक्ट पाई आर स्क्वायर से ही होगा, सर्कुलर एरिया स्फेयर से। सिग्मा इंटू सिग्मा बाय सिग्मा 2। हाँ, 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाय, नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी तरफ भी तो हाँ, होगा, पीछे की तरफ। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो दोनों का ऐड कर देना, ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर ए आ जाएगा फिर। ठीक है, थैंक यू सर। अरे यार, ठीक है, हो गया समझ में आया। अगला करो। हाँ, क्या हो रहा है? एक स्मॉल सर्कुलर सरफेस ऑफ एरिया इतना, एक छोटा सा सर्कुलर एरिया इतना, ठीक है, प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ स्मॉल डाइपोल। मतलब डाइपोल है, उसके एक्सिस पे कहीं रखा हुआ है एक छोटा सा सर्कुलर एरिया, उसका डिस्टेंस 2 मीटर। अरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे? सर इसका बी होगा शायद से। फ्रॉम 9 द to 10 डाइपोल, raised to the power -5। डाइपोल मोमेंट दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल टू द सरफेस है। तो ठीक है, एरिया ऐसे ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही
तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक्सियल में वाला एंगल जीरो। फॉर्मूला लगेगा ना। तो फ्लक्स बताना, फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इधर, डाइपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2 के पी आर क्यूब। अपॉन आर क्यूब। एरिया कितना उसका 0.1 स्क्वायर, सर ऑप्शन डी आ रहा है। 0.1। ठीक है, रख दो सारी वैल्यू, 2 9 इंटू 10⁻9, पी कितना है 4 इंटू 10⁻9 अपॉन आर कितना है 2 है तो उसका क्यूब 8 हो गया। 0.1 कितना आ रहा है ये, 4 दूनी 8 कट गया है, 0.9 कितना हो जाएगा, कट गया। ये कैसे कट गया, सर जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना। अच्छा तो हाँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इंटू 10⁻⁻4 बी चार लगा से करना पड़ेगा, तो 9 इंटू 10⁻5 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोल। सर मैंने ना इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के पी आर क्यूब की जगह के पी बाय आर क्यूब यानी कि इक्विटोरियल का फॉर्मूला लगा लिया था। क्यों? क्योंकि क्यों इसमें लगा लिखा दिया था, है सच, सर वही बता रहा हूँ, सच दैट, सिर्फ लिखा सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब इससे नॉर्मल जाएगी, इसके एक्सिस डाइपोल के एक्सिस से मतलब नॉर्मल पे जा रही है, मतलब इक्वेटोरियल पे होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए मैंने सर वो ले लिया, तो मेरा आंसर आया था 4.5 टू नहीं 10 नहीं रेज़ नहीं टू नहीं पावर नहीं नहीं, -5। इक्विटोरियल पे क्यों होनी चाहिए, सर उस पर सर क्वेश्चन लिखा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। मैं तो क्या कंफ्यूज हो गया था एक्सिस पे सॉरी। नहीं रख सकते तुम नॉर्मल करके, जब हाँ उसने वही सर, रखा है कि सॉरी। प्लेस्ड ऑन एक्सिस तो तुमने इक्विटोरियल क्यों नहीं लिया, जब लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में प्लेस्ड ऑन एक्सिस, तो तुमने इक्विटोरियल कैसे सोच लिया यार, जब क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि एक्सिस पे ले लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे एरिया रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा। ऐसे करके फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। ये करो, अरे जल्दी जल्दी करो, छोटे ज्यादा लंबे सवाल नहीं है ये। ऐसे क्वेश्चन तुमने कर रखे हैं, एक सिलेंडर है ऐसा कुछ करके दे रखा, ठीक है, उसकी लेंथ 2 मीटर है, ये 2 मीटर लेंथ है, और एरिया एरिया भी दे रखा उसका ये वाला 0.04, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 20x है, मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, और आई कैप मतलब इस तरफ, आई कैप मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। अब देखो इसमें क्या करना है, सर इसका डी होगा 1.6 होगा इसका। ये हमने जैसे डेरिवेशन में नहीं करते वैसे ही करना है। देखो पहला रीजन, दूसरा ले लो ये, तीसरा कर्व्ड सरफेस। तो कर्व सरफेस का तो क्या होगा, वो एरिया ऐसा होता है ऊपर नीचे, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो हो गया। तो फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस जीरो, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लो। इसका एरिया किधर होगा, क्योंकि ये एक क्या है क्लोज सरफेस, तो एरिया बाहर की तरफ होना चाहिए एरिया, और इसका एरिया पीछे होना चाहिए। तो पहले सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा, E इंटू ए कॉस जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये 20 इंटू एक्स, एरिया कितना है दे रखा है 0.04, cos 01 हो गया। और x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है भाई, इस वाले
सरफेस की, पहले सरफेस की एक्स की वैल्यू कितना दूर है ये ओरिजिन से, 1 मीटर और 2 मीटर, 3 मीटर हो गया। पहला देखो, पहला जो सरफेस है वो ओरिजिन से कितना दूर है, 3 मीटर पे, तो उसका एक्स हो जाएगा 3 मीटर, तो यहाँ 3 रख दो, तो 60 इंटू 0.04 कितना हो गया, 2.4। ठीक है, और दूसरा इस पे आ जाओ, सेकंड वाले पे, फ्लक्स थ्रू सेकंड कितना हो जाएगा, ई तो इधर है राइट साइड की तरफ एक्स एक्सिस, और एरिया पीछे की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 180। माइनस होता है ना ई ए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस वाले सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सेकंड सरफेस की, तो सॉरी सेकंड सरफेस का एक्स कितना है, 1, तो कितना दूर है ये ओरिजिन से, 1, तो 1 रख दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 0.8 आ जाएगा, माइनस का 0.8। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब दोनों फ्लक्स को सब कुछ ऐड कर दो, सारे फ्लक्स कितना हो जाएंगे, टोटल फ्लक्स हो जाएगा 2.4 माइनस 0.8, 1.6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये आ गया। ठीक है भाई, तो ऐसे हमने डेरिवेशन में भी किया है। यस सर। ठीक है, तो अगर डेरिवेशन याद है सिलेंडर वाली, वो कौन सी वाली जो भी हमने किया था, वो एक लाइन वाली, एक सरफेस, वो प्लेन शीट तो वाली, लाइन चार्ज, हाँ। हाँ, तो वैसे ही है ये भी, तो उसी को लगाना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे आ जाओ, आखिरी कर दो ये। इसका 7 आएगा सर, सी आएगा इसका ऑप्शन। देखो ये क्या बोल रहा है, एक सरफेस है, उसका एरिया दे रखा कुछ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, और एक ही वैल्यू बतानी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होना चाहिए। अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ई डॉट ए, और यही 0 है, 0 दे दिया उसने। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, कैसे निकालते हैं, आई वाले जे वाले ये सब मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 4 और +2 इंटू -3 और माइनस ए इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो कर दो, मैं कितना आ रहा है, 20 -6 -2a, 2a इज इक्वल टू 14, ए की वैल्यू 7, तो ये आ गया। डॉट प्रोडक्ट 0, फ्लक्स 0, तो डॉट प्रोडक्ट भी 0, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, अरे आगे समझ में, यस। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए काफी है, सो जाओ। थैंक यू सर। ठीक है, चलो बाय थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट। बाय।